गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग अफ़साना नया कानून का खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। ये मंटो भाई साहब का अफ़साना है, नया कानून। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा नया कानून था, है ना, क्या है इस नया कानून अफ़साने में। तो इसका खुलासा हम लोग पढ़ेंगे। नया कानून की स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। बाकी बच्चों को खुलासे की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं मुसन्निफ़। ठीक है, तो हम लोग इसे ही देखते हैं कि मंटो भाई साहब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। नया कानून, कौन से कानून की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया कानून। ठीक है, अब ये आपको पता है मंटो का लिखा हुआ एक अफसाना है, तो इसका हम खुलासा पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, लिखते हैं, मंगू कोचवान कभी स्कूल ना गया था, मगर अपनी मालूमात के बायस अपने से निस्बतन कम अक्लों में ज़हीन माना जाता था। ठीक है, मंगू जो कोचवान है यही इसका मेन किरदार है। ठीक है, ये कोचवान किसे कहते हैं? जो यक्का या घोड़ा गाड़ी या तांगा इसे चलाते हैं ना, उसे कोचवान कहा जाता है। ठीक है, तो मंगू एक कोचवान है। तो कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसके पास ना मालूमात बहुत है, वो बहुत ज़हीन है। ठीक है, इसलिए जो लोग उससे कम अकल हैं उनमें वो बहुत काबिल समझा जाता है। वही वाली बात, अंधों में काना राजा। ठीक है, लिखते हैं, उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करते थे। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ राज करें। वो जब किसी शराबी अंग्रेज़ से उलझता या जलील होता तो अड्डे पर आकर अपने साथियों के सामने उनकी बुराइयां करता, गालियां बकता और किसी नए कानून जिससे अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं का इंतज़ार करता। ठीक है, यानी अब क्या है, वो यक्का चलाता है ना, घोड़ा गाड़ी तांगे वाला है, तो तांगे वाला चलाता है। तो अक्सर उसके तांगे पे गोरे लोग बैठते हैं सवारी के लिए। तो अगर उनसे लड़ाई हो जाती किसी पैसे को लेकर थोड़ा आगे पीछे उतरने पर, तो वो क्या करता, जब अपने अड्डे पे आता जहाँ उसके घोड़े खड़े होते हैं ना, उसके जैसे और लोग भी वहाँ होते होंगे जो घोड़ा चलाते होंगे। ठीक है, तो उनसे क्या करता, उनकी बुराई करता, गालियाँ बकता और सोचता कि कोई ऐसा कानून जल्दी से जल्दी आ जाए जिससे अंग्रेज़ यहाँ से चले जाए। एक रोज़ दो सवारियों के माबैन नए कानून यानी इंडिया एक्ट की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। मालूम हुआ 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से नया आइन नाफैज होगा, यानी नया कानून लागू हो जाएगा। नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए आया तो मंगू ने उसे नए कानून के मुतालिक बताया। अभी एक दूसरा किरदार है जिससे मंगू बातचीत करता है। ठीक है, तो जब वो आया तो उसे मतलब मंगू ने बताया कि भाई नया कानून आने वाला है। ठीक है, आगे लिखते हैं, एक रोज़ 3 नौजवान उसके यक्के पर सवार हुए और उन्होंने नए कानून के फ़वाइद पर रोशनी डाली। फ़वाइद यानी फ़ायदे की जमा। रोशनी डाली के कानून के तहत लोगों को रोज़गार मिलेगा, यानी अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलने लगेगा। सरकार नौकरियां पैदा करेगी, यानी लोगों के लिए नौकरी के अवसर आएंगे। मंगू की नज़र में अब नए कानून की अहमियत और बढ़ गई। ठीक है, इस नए कानून के मुतालिक मस्बत मस्बत और मनफी दोनों आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, दोनों आ रहा है, सुन रखी थी। यानी उसने कानून के मुतालिक अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को सुन रखा था, मगर वो अपनी खुद साख्त सोच, यानी जो उसकी अपनी सोच है उसको ही सब पर तरजीह देता था। यानी इम्पोर्टेंस वो अपनी ही सोच को देता था, जो वो सोच रहा था। ठीक है, और समझता था कि नए कानून के नाफिज होते ही हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। यानी किसकी हुकूमत आ जाएगी? हिंदुस्तानियों की हुकूमत आ जाएगी और अंग्रेज़ यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लिखते हैं, 1 अप्रैल की सुबह भी आ गई, लेकिन मंगू ने आसमान को, लोगों को, हर शय को वैसे का वैसा ही पुराना पाया। उसे सब पुराना ही लग रहा था। उसे नए कानून की कोई दरख्शां झलक दिखाई ना दे रही थी, यानी उसे कुछ नया नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ तो वैसे का वैसे ही है, पुराना का पुराना।
सिगरेट सुलगाकर वो अपने यक्के की पिछली नशिस्त की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, यानी उसने क्या करा, जब उसे कुछ नया नहीं दिखा, कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सिगरेट जलाई और अपने यक्के की पिछली गद्दी पे जहाँ पे सवारी बैठती है उस पे बैठ के सिगरेट पीने लगा। तभी उसे यूँ महसूस हुआ कि कोई सवारी उसे बुला रही है, यानी उसे लगा कि शायद उसे कोई बुला रहा है। सड़क के उस पार एक गोरा हाथ हिलाकर उसे बुला रहा था। पहले पहल तो उसने उसे ले जाने से इनकार करने का इरादा किया, मगर फिर उसने सोचा कि पैसे छोड़ना बेवकूफ़ी है। ठीक है, आपको भी पता है, अगर आप कभी रिक्शा लेते हैं तो कुछ रिक्शे वाले अंकल ऐसे होते हैं जो खाना खाने जा रहे हैं या उनका रेस्ट करने का टाइम है, तो वो आपसे कहते हैं भाई हमें माफ़ करें, हम नहीं जाएंगे, आप कोई दूसरी सवारी ले लें, है ना, माजरत करें। तो इसी तरह से उसने भी सोचा कि मैं नहीं ले जा रहा, मेरा मूड नहीं है ना। लेकिन फिर उसने सोचा यार पैसे मिल जाएंगे बैठे बैठाए, पैसे छोड़ना तो अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, उस्ताद मंगू ने गोरे से पूछा कहाँ जाना है, तो उस गोरे ने हीरा मंडी कहा। उसने क्या कहा, मुझे कहाँ जाना है, हीरा मंडी। मंगू ने पहचान लिया कि ये वही गोरा है जिससे उसकी पहले भी झड़प हो चुकी है। ठीक है, यानी पहले भी उनकी किसी बात पे लड़ाई हो चुकी होगी, तू मैं। ठीक है, मंगू ने ज़रा तन कर किराए बेहद ज़्यादा बताया। ठीक है, उसने क्या करा, क्योंकि उसे तो लग रहा था आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल होने की वजह से अब किसका राज होगा, हिंदुस्तानियों का राज होगा और अंग्रेज़ हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने किराए को बहुत ज़्यादा बता दिया। कुछ मुँह जोरियाँ हुई तो उस्ताद मंगू ने गोरे और नए कानून को जहन में लाकर गोरे को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये कहता जाता था कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फो, अब हमारा राज है बच्चा, लोग जमा हो गए। ठीक है, यानी उसके जहन में ये था कि 1 अप्रैल आ गई है और अब हमारा राज है और अंग्रेज़ों का तो अब कुछ नहीं चलने वाला है, इसलिए उसने क्या करा, पीटना शुरू कर दिया, किसको, अंग्रेज़ को। ठीक है ना, देखिए लिखा है ना, गोरे को और नए कानून को जहन में लाकर उसने पीटना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ ये कहता जाता था कि भाई 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को भी वही अकड़, यानी अब तो तुम्हारा जाने का वक्त है, हमारा कानून आ गया, तब भी तुम्हारे अंदर वही अकड़ है। ठीक है, इसको मारपीट को देखते देखते लोग जमा हो गए। सिपाहियों ने उस्ताद मंगू के, अब वहाँ पे जब लोग जमा हुए तो मंगू मतलब सिपाही भी आ गए। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, दो सिपाहियों ने उस्ताद मंगू के हाथों से गोरे को छुड़ाया। उस्ताद मंगू नया कानून के सुरूर में मुब्तला था, है ना, सुरूर मतलब नशा, उसे इसी यही रोमान था, यही वहम था कि नया कानून आ गया है। सिपाही उस्ताद मंगू को थाने में ले गए। तमाम रास्ते उस्ताद मंगू नया कानून चिल्लाता रहा। ठीक है, उसे लग रहा था कि नया कानून आ गया है, नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है, सिपाही ने कहा और उस्ताद मंगू को हवालात में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका अफसाना था जिसका हमने यहाँ पे खुलासा पढ़ा है अपने लफ्ज़ों में। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है, यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कानून चाहे कितने भी बदल जाए, है ना, रहते हुक्मरान के ही है और जो आम पब्लिक होती है वो सिर्फ अपने मतलब दबके ही रहती है ना, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए सैम्पल पेपर भी बना दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट के जो पेपर आए हैं आपके वो भी बना दिए गए हैं। एक आध दिन में इंशाल्लाह आपके लिए वन शूट रिविज़न भी कराए जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे, एक में हम राइटर्स को जानेंगे, एक में पोइट को पढ़ेंगे, है ना, और एक में सारे चैप्टर्स और ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। इस तरह की आपकी 3 वीडियोस आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और अभी तक हमने नहीं पढ़ा है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे भी आपको जल्दी से जल्दी वीडियो दी जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।